हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई बंगाली सीरीज रेखा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है निरुपम से, जो सुंदरपुर आया था वहाँ के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने। उस रेस्टोरेंट का नाम था रविंद्रनाथ यहाँ कभी नहीं आए। निरुपम वहाँ पर जाता है और वहाँ की स्पेशल डिश ट्राई करता है। वेटर के साथ बात करते हुए निरुपम को पता चलता है कि उस रेस्टोरेंट की ओनर मुस्कान जवेरी नाम की औरत है और वो एक बहुत अच्छी शेफ भी है। अब वहाँ पर खाना खाने के बाद निरुपम जब होटल से बाहर आता है तो वो देखता है कि सामने एक चाय की टपरी थी। इसलिए निरुपम वहाँ जाकर चाय पीने लगता है तो वहाँ पर अख्तर नाम के आदमी से उसकी मुलाकात होती है। अख्तर के पूछने पर निरुपम बताता है कि वो एक जर्नलिस्ट है और यहाँ पर इस रेस्टोरेंट पर आर्टिकल लिखने के लिए आया था। इसलिए वो इस रेस्टोरेंट के बारे में और मुस्कान जवेरी के बारे में सब कुछ जानना चाहता है और इसके बदले में वो अख्तर को 500 रुपए देगा। अब ये सुनकर अख्तर भी इसके लिए मान जाता है। एक्चुअली अख्तर पुलिस का खबरी भी था, इसलिए उसे सारी जानकारी थी। अख्तर निरुपम को बताता है जो मुस्कान है वो एक डायन है। कई बार उसने देखा है कि मुस्कान काफी अजीब से बिहेव करती है और साथ ही वो खून भी पीती है। लेकिन निरुपम को अख्तर की बातों पर यकीन नहीं होता। तभी निरुपम देखता है कि मुस्कान से मिलने के लिए एमएलए आया था। ये देखकर निरुपम काफी शॉक था कि एमएलए यहाँ पर क्या कर रहा होगा। तो अख्तर बताता है कि मुस्कान के कनेक्शंस काफी स्ट्रॉन्ग हैं। साथ ही एमएलए मुस्कान पर पूरी तरह से लट्टू है, इसलिए वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जिसके बाद हम एमएलए को देखते हैं जो मुस्कान से मिलने चाहता है। वो मुस्कान से कहता है कि उसने उसका काम कर दिया, लेकिन अब मुस्कान को भी उससे अपना वादा पूरा करना चाहिए। तो मुस्कान उसे कहती है कि उसका जो कुछ भी है वो एमएलए का ही है, इसलिए वो चिंता ना करे। बस अभी उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसलिए वो बाद में एमएलए के पास आ जाएगी। जिसके बाद एमएलए वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम अख्तर को देखते हैं जो निरुपम को बताता है कि कुछ टाइम पहले ही मुस्कान यहाँ पर शिफ्ट हुई है। जिसके बाद उसने ये होटल शुरू किया और वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई। काफी दूर दूर से लोग इसी होटल में खाना खाने के लिए आते हैं। अख्तर को लगता है कि मुस्कान अपने खाने में कुछ ऐसा मिलाती है जिससे हर आदमी उसका दीवाना हो जाता है। अब ये सब सुनने पर निरुपम उसे कहता है कि वो एक होटल में रुका है। अख्तर को जब भी मुस्कान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो उसे कॉल करे। जिसके बाद निरुपम अपने होटल पर जाता है और मुस्कान पर रिसर्च करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे अख्तर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसे एक बूढ़ा आदमी मिला है जो मुस्कान के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए उन दोनों को उससे मिलना चाहिए। अब ये बात सुनते ही निरुपम अख्तर के साथ उस आदमी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। अब अख्तर शॉर्टकट लेता है ताकि वो जल्दी से पहुंच सके, लेकिन वो शॉर्टकट शमशान घाट से जाता था। तभी वहाँ पर वो एक खुला नाम के लड़के को देखते हैं जो कब्र खोदने का काम करता था। एक्चुअली खुला जब भी एडवांस में कब्र खोदता तब किसी न किसी की मौत हो जाती, इसलिए गांव वाले खुला से बहुत ज्यादा डरते थे। आज भी खुला ने एक कब्र एडवांस में खोद के रखी थी जिसमें निरुपम गिर जाता है, लेकिन अख्तर उसे बाहर निकालता है और उस बूढ़े आदमी के घर में लेकर जाता है। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि वो राशिद का टीचर है। अब राशिद की बात करें तो वो मुस्कान का पति था। एक्चुअली राशिद के घर वाले बहुत बड़े साहूकार थे, लेकिन जब पाकिस्तान और बांग्लादेश सेपरेट हुआ तो पाकिस्तान आर्मी ने राशिद के घर वालों को मार दिया। तब राशिद अपने टीचर के साथ था। उसके टीचर को जब पता चला कि शहर में दंगे हो रहे हैं तो वो राशिद को लेकर वहां से भाग गए। वो तो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आ गए, लेकिन राशिद बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाया। जिसके बाद उसके टीचर के साथ उसका कॉन्टेक्ट टूट गया था। लेकिन बाद में उसके टीचर को पता चला कि राशिद अब जंग लड़ने जा चुका है। कुछ सालों बाद उन्हें पता चला कि राशिद को कैंसर हो चुका है और ओरिएंट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। उसी दौरान उनकी मुलाकात मुस्कान से हुई और कुछ ही महीनों में उन्होंने मुस्कान के साथ शादी कर ली। शादी के 2 महीने बाद ही राशिद की डेथ हो गई। जिसके बाद मुस्कान यहाँ पर आ गई क्योंकि वहाँ पर राशिद की फैमिली की बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। अब राशिद के बाद सारी प्रॉपर्टी मुस्कान की हो चुकी थी, लेकिन उसे गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था, इसलिए मुस्कान ने गवर्नमेंट से अपनी प्रॉपर्टी वापस ली, जिसमें एमएलए ने उसकी मदद की थी और उसके बदले में मुस्कान ने उस एमएलए को भी थोड़ी प्रॉपर्टी दे दी थी। अब ये सब सुनने पर निरुपम टीचर से पूछता है कि मुस्कान ने उस होटल का नाम ऐसा क्यों रखा। तो टीचर बताते हैं कि राशिद के पापा रविंद्रनाथ टैगोर को काफी अच्छे से जानते थे। जब राशिद के बड़े भाई की शादी थी तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को शादी में बुलाया था, लेकिन तभी रविंद्रनाथ की बेटी बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से रविंद्रनाथ शादी में नहीं आ पाए और शादी के तुरंत बाद पाकिस्तान मिलिट्री ने राशिद की फैमिली पर हमला कर दिया
और उन सबको मार दिया, जिसमें से एक राशिद ही बच गया था। राशिद ने वो कहानी मुस्कान को सुनाई होगी, इसलिए मुस्कान ने उस होटल का ऐसा नाम रखा होगा। अब ये सब सुनने के बाद निरुपम अत्तर को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन वापस जाते हुए वो देखते हैं कि किसी की मौत हो गई थी। ये देखकर अत्तर उसे कहता है कि खुला जब भी कोई कब्र खोदता है तो किसी न किसी की मौत हो ही जाती है। जिसके बाद निरुपम अत्तर से कहता है कि उसे मुस्कान की हवेली देखनी है, इसलिए वो दोनों छुपकर उसकी हवेली के बाहर जाते हैं। तो वही हम मुस्कान को देखते हैं जो शेफाली पर चिल्ला रही थी। एक्चुअली शेफाली और यादव का अफेयर चल रहा था और वो दोनों रोमांस कर रहे थे। ये देखकर मुस्कान को गुस्सा आता है और वो शेफाली को डांटती है, जिसके बाद वो शेफाली से कहती है कि वो अपने भाई खुला को बुला ले। एक्चुअली खुला शेफाली का भाई था। जब अत्तर खुला को मुस्कान की हवेली के बाहर देखता है तो उसे थोड़ा सा डाउट आता है, जिसके बाद अत्तर और निरुपम वहां से निकल जाते हैं। अत्तर निरुपम को होटल छोड़ता है, लेकिन अत्तर के वहां से जाते ही निरुपम फिर से हवेली चला जाता है और हवेली में छुपकर वो देखने लगता है कि ये लोग क्या कर रहे थे। तो वही हम खुला को देखते हैं जो एक गड्ढा निकाल रहा था। वहां पर मुस्कान और शेफाली भी थी और वो लोग उस गड्ढे में कुछ तो भर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी की बॉडी को दफना रहे थे। तभी मुस्कान को डाउट आता है कि वहां पर कोई है, इसलिए वो यादव से कहती है कि वो जाकर देख ले। लेकिन निरुपम एक जगह पर छुप जाता है, जिसकी वजह से वो यादव को दिखाई नहीं देता। तो वही हम अत्तर को देखते हैं जो खुला के घर गया था और खुला के घर की तलाशी लेने पर उसे वहां पर स्केलेटन मिलता है, जो देखकर अत्तर काफी डर गया था। वो निरुपम को कांटेक्ट करता है, लेकिन निरुपम होटल में नहीं था। ये देखकर अत्तर समझ जाता है कि वो जरूर हवेली गया होगा, इसलिए अत्तर भी हवेली आता है और निरुपम को कॉल करता है। तो निरुपम बताता है कि वो हवेली के अंदर फंसा हुआ है और यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन वहां से निकलने का एक ही रास्ता था और वहां पर सिक्योरिटी गार्ड यादव खड़ा था। इसलिए अत्तर उससे कहता है कि वो कुछ टाइम इंतजार करे। तभी वो देखता है कि मुस्कान की हवेली में एक गाड़ी आ रही थी। एक्चुअली उस गाड़ी में हमेशा फार्मिंग का सामान होता था। ये देखकर अत्तर उसे कहता है कि वो मौका देखकर वहां से बाहर आ जाए, लेकिन जैसे ही निरुपम वहां से बाहर निकल रहा था, यादव उसे देख लेता है, लेकिन निरुपम वहां से भाग निकलता है। जब ये बात मुस्कान को पता चलती है कि कोई उसके हवेली में आया था, तो वो कमिश्नर को कॉल करती है और उसे कहती है कि जल्दी से उस आदमी को पकड़ ले। एक्चुअली कमिश्नर भी मुस्कान का पूरी तरह से दीवाना था, इसलिए वो दूसरे पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि वो उस आदमी को पकड़ ले। अब पुलिस वालों को पता चलता है कि अत्तर वहां पर गया था, इसलिए वो अत्तर को पकड़ते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। जिसके बाद अत्तर बताता है कि वो वहां पर निरुपम के साथ गया था। जिसके बाद पुलिस वाले निरुपम को भी पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन निरुपम काफी एटीट्यूड में जवाब दे रहा था। ये देखकर उस पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आता है। जिसके बाद निरुपम बताता है कि वो कोई जर्नलिस्ट नहीं बल्कि सीबीआई ऑफिसर है, और ये सुनने के बाद सभी लोग काफी शॉक थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि निरुपम एक केस की इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर आया था। एक्चुअली एक हबीब नाम का लड़का था जो अचानक कोलकाता से गायब हो गया था। काफी बार उसे ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला। जिसके बाद ये केस सीबीआई के पास आया और तब निरुपम ने इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। तब निरुपम को पता चला कि हबीब एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और जिस दिन वो गायब हुआ था उस दिन उसने छुट्टी ली थी। इसलिए निरुपम ने उस एजेंसी से कांटेक्ट किया जहां से हबीब हर बार टैक्सी बुक करता था। उस टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ करने पर उसने बताया कि हबीब को उसने मुस्कान के रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ा था। जिसके बाद उस टैक्सी वाले ने बताया कि कुछ टाइम पहले दूसरे एक लड़के को भी उसने वहीं पर छोड़ा था। जब निरुपम ने उस लड़के के बारे में इंक्वायरी की तो उसे पता चला कि वो लड़का भी तब से गायब था। जिसके बाद निरुपम ने और इंक्वायरी की तो उसे पता चला कि अब तक 3 लड़के मिसिंग थे और सबकी लास्ट लोकेशन मुस्कान का रेस्टोरेंट थी। इसलिए निरुपम यहाँ आ गया और जब उसने मुस्कान के बारे में जानकारी ली तो उसका मुस्कान पर शक बढ़ने लगा। जिसके बाद निरुपम अपने एक सीनियर से कांटेक्ट करता है और उससे इसके बारे में राय पूछने लगता है। उसके सीनियर का कहना था कि मुस्कान जरूर किसी बड़े काम में इन्वॉल्व होगी, तभी तो खुला के घर में स्केलेटन मिला था। जिसके बाद हम अत्तर को देखते हैं जो खुला के पास जाता है और उससे सब कुछ पूछने लगता है। वो खुला से कहता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। अब ये बात सुनने पर खुला डर जाता है और अत्तर को जिंदा ही कब्र में दफना देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली खुला हड्डियों को बेचा करता था। खुला को एक लड़की से प्यार था, लेकिन उस लड़की को बहुत सारे पैसे चाहिए थे। इसलिए एक दिन जब खुला कहीं जा रहा था तो उसे एक आदमी दिखा जो कि मरने वाला था। जैसे उस आदमी की मौत हुई, खुला ने उसकी हड्डियां बेच दी और उसे काफी सारे पैसे मिल गए।
जिसके बाद खुला ने एक प्लान बनाया। जब भी किसी की मौत होती और उसे कब्र में डाला जाता तो खुला उसके बाजू में एक कब्र निकालता और उसके अंदर से उस आदमी की बॉडी निकालता और उसके हड्डियों को बेच देता। एक दिन जब खुला ऐसे ही कब्र निकाल रहा था तो कुछ लोग उसे देख लेते हैं। तो खुला कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि आज गांव में किसी की मौत होगी, और उस दिन गांव में सच में किसी की मौत हो गई। जिसके बाद लोगों को लगने लगा कि खुला को पहले से पता चल जाता है, और इसी वजह से खुला अपना काम करता रहा और किसी को भी सच पता नहीं चला। जिसके बाद हम निरुपम को देखते हैं जो अत्तर को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अत्तर कहीं पर भी नहीं मिलता। जब वो शमशान में जाता है तो देखता है कि खुला भी वहां पर नहीं था। तभी निरुपम को पता चलता है कि खुला ने एक कब्र खोदी थी, लेकिन उसने बंद कर दिया और चला गया। अब ये बात सुनकर निरुपम को डाउट आता है और वो उस कब्र को खोदने लगता है। जिसके बाद वो देखता है कि अंदर अत्तर था। अत्तर अभी तक जिंदा था, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल भेज देता है। जिसके बाद हम मुस्कान को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि निरुपम उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इसलिए मुस्कान अपने कनेक्शंस यूज करके उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन निरुपम किसी की भी बात नहीं सुनता। जिसके बाद मुस्कान खुद ही निरुपम को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो निरुपम से कहती है कि उसके मन में जो भी सवाल है वो डायरेक्टली मुस्कान से पूछ सकता है, वो उसे सारे जवाब देगी। जिसके बाद निरुपम भी इसके लिए मान जाता है और वो मुस्कान से मिलने आता है। मुस्कान के घर पर आने पर वो उसे चाय कॉफी ऑफर करती है, लेकिन निरुपम वहाँ का पानी भी नहीं पीता। जिसके बाद वो मुस्कान से उसके पास्ट के बारे में पूछने लगता है। तो मुस्कान कहती है कि वो अपना पास्ट बता तो देगी, लेकिन निरुपम उसे समझ नहीं पाएगा। लेकिन निरुपम कहता है कि वो समझने की कोशिश करेगा। जिसके बाद मुस्कान उसे अपना फोटो एल्बम दिखाने लगती है कि जब वो 10 साल की थी तभी वो अपने मम्मी पापा के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। वहीं से उसने अपना स्कूल कंप्लीट किया, जिसके बाद कॉलेज कंप्लीट करने लगी। मुस्कान एक डॉक्टर बनना चाहती थी, और जब उसका फाइनल ईयर था तो वो और उसके दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो कहीं घूमने जाएंगे। लेकिन जब वो वहाँ पर घूम कर वापस आ रहे थे तो खराब वेदर की वजह से उनका प्लेन क्रैश कर गया। उस प्लेन में करीब 100 लोग थे, जिसमें से 11 ही जिंदा बचे थे। लेकिन सभी लोगों को लगा था कि रेस्क्यू टीम कुछ टाइम बाद आ जाएगी, लेकिन रेस्क्यू टीम 4-5 दिनों तक नहीं आती। लेकिन तब तक ये लोग प्लेन में जो भी खाने का सामान था उसे निकाल कर खा रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक रेस्क्यू टीम नहीं आती। अब इनके पास जो भी खाना था वो भी खत्म होने लगा था। ऊपर से वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड थी, जिसकी वजह से ये ठीक से नहीं रह पा रहे थे। अब इन लोगों को लग रहा था कि रेस्क्यू टीम नहीं आएगी, साथ ही खाना भी खत्म हो रहा था, इसलिए इन लोगों को यकीन हो गया था कि ये लोग भी इसी तरह से मर जाएंगे। तभी उनके ग्रुप में एक लड़का था जो कहता है कि उन्हें इंसानों का मांस खाना चाहिए, क्योंकि अब वही एक है जिससे वो जिंदा रह सकते हैं। अब मुस्कान एक डॉक्टर बनने वाली थी, इसलिए वो मुस्कान से कहते हैं कि वही बताए कि वो लोग कौन सा पार्ट खा सकते हैं। जिसके बाद उन लोगों ने ह्यूमन बॉडीज खाना स्टार्ट कर दिया। अब मुस्कान जब ये सब कुछ निरुपम को बता रही थी तो अचानक निरुपम की तबीयत खराब होने लगती है। वो अपने हाथ पैर भी हिला नहीं पा रहा था। जिसके बाद मुस्कान उसे बताती है कि ऐसे ही 2-3 महीने गुजर जाते हैं। वो लोग इंसानों की बॉडी खाकर जिंदा रह रहे थे, लेकिन अब वो बॉडीज भी खत्म हो गई थी, इसलिए वो लोग एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार थे ताकि वो लोग जिंदा रह सके। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब बस 7 लोग ही जिंदा थे। तभी उन्होंने देखा कि एक हेलीकॉप्टर उनके पास आ गया था। जिसके बाद इन लोगों को रेस्क्यू किया गया। लेकिन वापस आने के बाद मुस्कान के घर वालों को पता चला कि वो ह्यूमन बॉडी खाकर जिंदा थी, इसलिए वो उसके साथ रहना नहीं चाहते थे। जिसके बाद मुस्कान इंडिया वापस आ गई और उसने ओरिएंट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, और वहीं पर उसकी मुलाकात राशिद जवेरी से हुई। मुस्कान को खाना बनाने का शौक था और राशिद को अच्छा खाना खाने का, इसलिए उन दोनों की दोस्ती हो गई। और एक दिन राशिद ने मुस्कान को प्रपोज किया। पहले तो मुस्कान शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन राशिद की खुशी के लिए उसने शादी कर ली। शादी के कुछ टाइम बाद ही राशिद की मौत हो गई। जिसके बाद मुस्कान यहाँ पर आ गई और उसने ये होटल खोला, क्योंकि राशिद की इच्छा थी कि मुस्कान अपना एक होटल ओपन करे। अब यहाँ पर जब मुस्कान अपना काम कर रही थी तो एक दिन एक लड़का उसके होटल में आया, जिसके बाद वो मुस्कान से मिला और धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। एक दिन जब मुस्कान उसके साथ रोमांस कर रही थी तो उसने देखा कि उस लड़के को बैंडेज लगा था, और ये देखकर मुस्कान के अंदर जो मांस खाने की इच्छा थी वो फिर से जाग गई। इसलिए उसने उस लड़के को मार दिया और उसका मांस खाने लगी। ऐसे ही और 2 बार 2 लड़के आए और मुस्कान ने उनके साथ भी वही सब किया। मुस्कान को जितना खाना होता उतना वो खा लेती और उन लड़कों की बाकी बॉडीज मगरमच्छ को खिला देती। जिसके बाद हम निरुपम के सर को देखते हैं, जो ओरिएंट हॉस्पिटल के डॉक्टर को मिलने जाते हैं। वहाँ पर हॉस्पिटल के डॉक्टर भी उन्हें यही सब कुछ बताते हैं
कि किस तरह मुस्कान का प्लेन क्रैश हुआ था, जिसके बाद ये सब हो गया। लेकिन वो डॉक्टर बताते हैं कि वो प्लेन क्रैश 1972 में हुआ था और उस हिसाब से मुस्कान की उम्र 70 से 75 साल होनी चाहिए थी। लेकिन निरुपम ने उनसे कहा था कि मुस्कान की उम्र 35 साल है। ये सुनने के बाद निरुपम के सर को थोड़ा सा डाउट आता है। तब वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि जब वो प्लेन क्रैश हुआ था तो मुस्कान ह्यूमन बॉडी का कोई पार्ट खा रही थी और उस पार्ट के खाने की वजह से मुस्कान अभी तक यंग है, क्योंकि उस पार्ट को खाने के बाद इंसान की उम्र नहीं बढ़ती थी। अब ये बात सुनकर निरुपम के सर भी काफी शॉक थे। वो उस पार्ट का नाम पूछते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि मुस्कान ने उन्हें कभी भी नहीं बताया और शायद मुस्कान कभी भी किसी को नहीं बताएगी कि ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट खाने पर इंसान की उम्र फास्ट नहीं बढ़ती, क्योंकि अगर मुस्कान ने सच बता दिया तो लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे ताकि वो यंग रह सके। जिसके बाद हम मुस्कान को देखते हैं जो निरुपम से कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसे नहीं खाएगी। फिर मुस्कान खुला को बुलाती है क्योंकि खुला उसी के घर में छुपा हुआ था। वो खुला से कहती है कि वो उसका एक काम कर दे। अगर उसने वो काम कर दिया तो वो खुला को यहाँ से कहीं दूर भेजेगी जहाँ पर उसे पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। जिसके बाद हम मुस्कान के घर को देखते हैं जहाँ पर बहुत ही बड़ी आग लग जाती है। तो वही निरुपम को बचाने के लिए उसकी टीम वहाँ पर आती है, लेकिन घर में काफी तेजी से आग फैल गई थी, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि शायद मुस्कान और निरुपम की डेथ हो जाएगी। तभी वहाँ पर एक लेडी भागती हुई आई थी जो काफी ज्यादा जल चुकी थी। पुलिस वालों को लगता है कि ये मुस्कान की नौकरानी है, इसलिए वो उसे एम्बुलेंस में वहाँ से भेज देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद शेफाली भी बाहर आती है, जिसे देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं जो पहले भाग गई थी वो कोई और नहीं बल्कि मुस्कान थी। जिसके बाद हम मुस्कान को देखते हैं जो एक जगह आकर अपना मेकअप उतार देती है। एक्चुअली मुस्कान ने ऐसा मेकअप किया था ताकि पुलिस वालों को लगे कि वो शेफाली है और वो बुरी तरह से जल चुकी है। जिसके बाद हम निरुपम को देखते हैं जो पीछे के साइड में पड़ा था। पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और जब निरुपम को होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद था कि वो मुस्कान से मिलने गया था, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ ये उसे याद नहीं आ रहा था। वो अपने सर को बताता है कि उसने चाय कॉफी कुछ भी नहीं पिया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। वो फोटो एल्बम देख रहा था और वो बेहोश होने लगा। अब ये बात सुनने पर उसके सर समझ जाते हैं कि जरूर मुस्कान ने उस एल्बम में ऐसा कुछ लगाया था जिसकी वजह से निरुपम की तबीयत खराब हो गई। अब निरुपम को होश तो आ गया था, लेकिन उसे काफी अफसोस था कि वो मुस्कान को नहीं पकड़ पाया। जिसके बाद हम मुस्कान को देखते हैं जो एमएलए के घर जाती है और उसे मार देती है। वो एमएलए से कहती है कि वो बहुत जहरीला है, इसलिए वो उसे नहीं खाएगी। मुस्कान उसे मार देती है और सारी प्रॉपर्टी राशिद के टीचर के नाम कर देती है, क्योंकि राशिद के टीचर ने ही बचपन में राशिद की जान बचाई थी और मुस्कान जानती थी कि राशिद के टीचर उस प्रॉपर्टी का कोई अच्छा इस्तेमाल करेंगे। जिसके बाद निरुपम को पता चलता है कि एमएलए की मौत हो गई, लेकिन निरुपम को यकीन नहीं हो रहा था कि मुस्कान ने उसे मारा होगा। लेकिन तभी उसे मुस्कान का ऑडियो मैसेज आता है जिसमें वो कह रही थी कि उसने उसके लिए एक तोहफा भेजा है। फिलहाल वो जा रही है और निरुपम उसे कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। अब ये बात सुनकर निरुपम काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये पहला केस था जिसमें निरुपम क्रिमिनल को पकड़ नहीं पाया था। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी रेखा सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।